और अब बात भारत की सैन्य शक्ति की। चीन के किंगडाओ में एससीओ समिट के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव के साथ बैठक की। इस बैठक से भारत को मिलने वाले हथियारों को लेकर बड़ा अपडेट आया। राजनाथ सिंह और आंद्रे बेलोसोव के बीच S-400 की बाकी बची बैटरीज की डिलीवरी और S-30 MKI को अपग्रेड करने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा अन्य सैन्य उपकरण की खरीद पर भी बातचीत हुई है। रूस ने भरोसा दिया है कि 2026-27 में वो S-400 की बची हुई 2 बैटरीज को भारत अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। ये 2 बैटरीज जल्द आने वाली है। मतलब ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए सैन्य संघर्ष के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति थोड़ी जटिल हो गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक को सार्थक बताया। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि किंगडाओ में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव से मिलकर खुशी हुई। हमने भारत रूस रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर गहन चर्चा की है। इस बैठक का मुख्य फोकस S-400 की डिलीवरी और Su-30 MKI का अपग्रेडेशन था। भारतीय वायुसेना के पास करीब 260 Su-30 MKI लड़ाकू विमान हैं, जो उसकी बैकबोन है। ये विमान ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। अब इसे आधुनिक बनाने पर जोर है। अभी सुखोई में AL-31 इंजन लगा है, जिसे AL-41 इंजन के जरिए अपग्रेड किया जाना है। AL-41 इंजन लगने से Su-30 स्टेल्थ फाइटर जेट बन जाएगा। इसके अलावा इसमें भारत निर्मित एवियोनिक्स और उत्तम रेडार लगाया जाएगा। यह रेडार सुखोई को न केवल आने वाले खतरों से आगाह करेगा, बल्कि दुश्मन का भी पता लगाने में मदद करेगा। इसके अलावा कॉकपिट में डिजिटल ग्लास लगाया जाएगा, जिससे पायलट किसी भी परिस्थिति में जल्द अलर्ट हो जाएंगे। यह अपग्रेड भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल का हिस्सा है। सुखोई को अपग्रेड करने के साथ S-400 की बाकी बची कुची यूनिट्स की डिलीवरी पर भी रूस से एक अच्छा खासा आश्वासन मिला है। S-400 एडवांस लंबी दूरी का सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो 400 किलोमीटर तक दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसमें लगा रेडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। 4 तरह की मिसाइलों से लैस ये सिस्टम एक बार में एक साथ 72 मिसाइलें छोड़ सकता है। ये दुश्मन के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराता है। भारत ने 2018 में रूस के साथ S-400 की 5 यूनिट खरीदने की डील की थी। अब तक S-400 की 3 यूनिट मिल चुकी हैं और 2 यूनिट की डिलीवरी अगले 24 महीने में होने की उम्मीद है। ये सिस्टम भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है, खासकर जब चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से खतरे बढ़ रहे हैं। वैसे रूस की ओर से भारत को शक्तिशाली फाइटर जेट Su-57 देने का भी प्रस्ताव आया है। यहां तक कि रूस ने इसके साझा निर्माण का भी ऑफर भारत को दिया है। Su-57 2 इंजन वाला आधुनिक फाइटर जेट है। यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसकी भारत को बहुत ज़रूरत है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह अभी तक ऐसा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जिसमें 2 इंजन है। F-35 में सिर्फ 1 इंजन है। यह एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, यानी दुश्मन के लिए इसका पता लगाना लगभग असंभव होता है। इसकी स्पीड 2136 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्पैक्ट रेंज 1900 किलोमीटर तक है। यह हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर मार करने की क्षमता रखता है। मौजूदा हालात में Su-57 वायुसेना की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है।